हेलो गाइस, वेलकम टू भावना डायरी। तो मुझे आज बात करनी है। मतलब मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी। एक सेकंड देख लूँ यार, मेरा माइक ना हमेशा बंद हो जाता है तो माइक चालू है। आई एम वेरी समटाइम आई फील आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डोंट। जॉब कर रही हूँ पर नॉट सेटिस्फाइड एज यू ऑल गाइस कैन अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट मस्ट डू। यू विल नॉट हैव द फ्रीडम व्हाट यू वांट टू डू। और मेरा टाइमिंग ना एक्चुअली 1 से 10 का है, तो एक्चुअली आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मैं शुरू से ही डांस करना चाहती थी। आई रियली वांटेड टू डांस। मेरी अकेडमी होना, मैं कोरियोग्राफी करूँ, मैं परफॉर्म करूँ, मतलब सिखाना चाहता था। मुझे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं सीखती रहूँ, मैं इस डांस से भी सीखूँ, उसका भी कुछ जो वो एक्सपर्ट करता है। तो काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि भाई एक जगह रुक जा, थम जा, कुछ कर ले, बट मुझे ना सब कुछ सीखना है। वो उन सब के फॉर्म सीखने हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं। आई रियली वांटेड टू लर्न हर टाइप का डांस फॉर्म। ठीक है। और मतलब मुझे भी लग रहा है कि मेरी ब्लॉगिंग भी ना उतनी, मतलब मैं कर तो रही हूँ पर मुझे वो फोर्सफुली लग रही है। शायद मुझे ये करना ही नहीं है। नाउ आई एम लाइक फीलिंग लाइक, भावना यू रियली वांट टू डांस सो यू हैव टू शो पीपल योर टैलेंट दैट यू नो डांस। बट डांस करे हुए मुझे बहुत सालों हो गया। मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। वो हर एक फंक्शन में डांस करना, परफॉर्म करने, एवरीबडी लाइक प्रेजिंग यू कि वाह क्या एनर्जी है, कितने अच्छे से कर रहा है भाई, तो कितनी मस्त कर रही है, इतना अच्छा कर रही है, एक्सप्रेशन देखो, ये देखो, वो देखो। मतलब कि आई फील लाइक डांस इज समथिंग जिससे मुझे करने में बड़ा मज़ा आता था, करने में खुशी, मतलब कि मैं थक गई हूँ, मेरे पैर टूटे हुए हैं, मुझे चोट लगी है, पर मेरे को डांस करना है भाई। चोट बाद में देखेंगे, अभी डांस करना है, परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ इस टाइप का था मेरा, ठीक है। तो वेयर आई फाइंड कि मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे डांस ही करना है लॉन्ग टर्म में। फिर मैंने मेरे घर में डांस को लेके, डांस भी क्या है, ना करियर है, ना कुछ है, ना ये है। अब देखते तो बहुत ज़्यादा इसमें है। बट उस टाइम पे डांस के लिए बहुत सुनाते थे मुझे, बहुत। बट स्टिल मैं अपनी डांस क्लास का सर्चिंग में थी, पर मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे डांस क्लास जाना है। शी इज़ उस टाइम ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी, बट शी सेड कि चलो 10th है तो अपना टाइम यूटिलाइज कर लेगी एंड यू कैन हैव लाइक डांस को भी लेके, तो तुझे सीखना है, करना है, जैसे करना है। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने डांस क्लास 10th क्लास में मैंने ज्वाइन करी। वो 3 महीने की में छुट्टी मिलती है ना, समर वेकेशन कहती हूँ, जो पीरियड होता है 3 महीने का 10th में। तो मैं उस टाइम पे मैंने डांस क्लास गई एंड बेस्ट मोमेंट था। बेस्ट मोमेंट, आई वाज फीलिंग सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। मतलब आई कैन टेल यू, मतलब मेरी लाइफ का जो टाइम था ना, आई एम फीलिंग सो मी। वो पूरे दिन का ना, बस वो 1 घंटा मेरा, वो बस 1 घंटा। आई फील सो लकी, आई फील सो ब्लेस्ड कि भावना फाइनली मतलब डांस क्लास ऐसा था जैसे लोग हैं ना, तो कॉलेज इमेजिन करते हैं कि मैं कॉलेज जाऊँगी, ये होगा, वो होगा। मेरे लिए वो डांस क्लास का मोमेंट था। आई वाज सो हैप्पी विद माय डांस क्लास। हालाँकि वो ज़्यादा बड़ी डांस क्लास नहीं थी। वो यहाँ पे ना एक बरसाती हाउस होता है, जो होते हैं ना वैसे कुछ होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है, वहाँ पे डांस क्लास था। ठीक है। तो वहाँ के डांस जो टीचर थे वो थोड़ा पैरालाइज टाइप में थे, उनके पैर थोड़े टेढ़े थे, डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, बट ही डांस रियली वेल। तो उनकी टीम वीम थी, तो वहाँ पे एक स्वयं सर थे, तो ही यूज टू टीच मी उस टाइम पे वो 3 महीने। एंड एवरी गॉट लाइक प्रेजिंग मी कि तू अच्छा कर रही है, तू अच्छा कर रही है। तो मैं इतनी खुश होती नहीं थी, बट वो अंदर था कि मैं खुश हूँ कि भाई यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। और मैं इतनी खुश नहीं हो पाती थी बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है, वो वाला सीन था मेरा। तो फिर ऐसे 3 महीने गए, तो मेरे टीचर ने बोला कि कैन यू डू पार्ट टाइम हियर। मैंने कहा हाँ, मेरा मैं ट्यूशन्स हो जाते हैं, पढ़ाई हो जाती है। ठीक है। मैं पढ़ाई में मैं आई एम नॉट अ स्टार स्टूडेंट, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो मेरा था कि यार मैं 1 घंटा निकाल लूँगी तो आई कैन बी लाइक मोर प्रोडक्टिव टुवर्ड्स माई स्टडीज़ एंड काम वाम करना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। तो मैंने वहाँ पे कुछ किया, तो माई फर्स्ट अर्निंग इज़ 1400 एज अ डांस टीचर। बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया मुझे वो करने में भी। तो मैंने ऐसे कुछ टाइम तक वो सब करती रही, और फिर ऐसे टाइम निकल गया, 11th निकल गई, तो वो क्लास ना बंद हो गई, तो वो क्लास ना मुझसे छिन गई थी। तो आई वाज सो लाइक, कैसे छीन ली यार, मेरा वो एक ही सहारा था, मैं वही चीज़ कर रही थी, मैं वो भी छीन ली। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतनी फीस पे नहीं कर सकती, घर से मिलता नहीं है, मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करना है। और मैं थोड़ा बहुत
पार्ट टाइम मेरा पॉकेट मनी भी, मतलब मैं उससे काम घर से मिलता था और बाकी ये डांस क्लास से मैं अपना काम निकाल पा रही थी। तो ना वो पैसे की ना वो लग गई थी, वो नशा सा आ गया था। वो थोड़ा सा अमाउंट था मेरे लिए, बट मुझे वो आ गया था कि मैं वो अपनी मेहनत से लेके आ रही हूँ एंड मैं डांस करके लेके आ रही हूँ, सीखते सीखते लेके आ रही हूँ। तो मेरे लिए वो हर तरह से ना एक बोनस में था। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे अप्रेजल के नाम पे तो कुछ होता नहीं, बट हाँ बोनस था वो मेरे लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी उस अमाउंट में भी, एंड मैं स्टूडेंट थी यार, अच्छा लगा था सब कुछ उसमें आते हुए। फिर फिर मैंने अपनी टाइम गया, वहाँ के टीचर से बात करी और मैंने फिर अपनी क्लास खोल ली, मेरी डांस क्लास। 12th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी क्लास खोली अपने एरिया में। मैंने एक जगह रेंट करी, वहाँ पे मैंने मिरर्स लगवाए, कर्टन्स लगवाए, टेबल्स, फन फ्रश जो भी वहाँ पे वो कारपेट्स लगवाते वो सब मैंने करवाया। मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, बट आई एम गुड एट सेविंग, तो मैंने और मेरी दी की भी सेविंग्स थी थोड़ा बहुत मम्मी से लेके, मैंने वो डांस क्लास का अच्छे से कर दिया था। मतलब सब कुछ कहना जितना आसान नहीं होता, टाइम लगा था, बट आई एम एन्जॉयिंग। मैं पैम्पलेट्स बनवा रही थी, खुद जाके पार्क्स में लोगों को दे रही थी, बात कर रही थी कि मैं डांस क्लास है यहाँ पे, मैं ये भी कराती हूँ, मैं वो भी कराती हूँ। बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज वेरी गुड, बट आई नो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप नॉट एबल टू लाइक गिव माई टाइम सुबह शाम हर टाइम पे ना। तो मैंने एक टीचर हायर करा, ही राघव, ही सो गुड। अभी मेरे इतने वो कांटेक्ट में नहीं है, मैंने फ़ोन वोन चेंज करा है, हमारी इतनी बात होती नहीं है, बट ही इज़ टू गुड, ही इज़ टू गुड। मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा टीचर लगा था। मतलब वो डांस ना, एक होता है ना कि हम डांस कर रहे होते हैं तो हमें वो मिरर में ऑन द स्पॉट फील हो रहा है। ही इज़ डूइंग, मतलब वो कैमरे में भी शो हो रहा है उसका डांस, भाई कैमरे में शो हो रहा था। क्योंकि कैमरा ना हमेशा ना आपको थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके कैमरे में दिखाता है। ये जो मैंने अपनी ब्लॉगिंग के टाइम पे सीखा है, यू हैव टू आई एम सॉरी इट्स टू लाउड, बट वो यही चीज़ दिखा पाता है। अगर तुम ये माइल एक्सप्रेशन बेबी गर्ल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और फिर ऐसे मतलब आई वॉज वेरी इम्प्रेस। तो मेरी ना 12th में टीचर थी, देन आई टेल हर कि आई एम रनिंग अ क्लास, मैं सिखाती हूँ, एक टीचर है, शी इज सो सब। मतलब मेरे पूरे मतलब 12th तक आते आते तो मैंने सिर्फ ह्यूमिलिएशन झेली थी, सुमेधा मैम है वो। शी प्रेज्ड मी, oh God, I love her. I don't know about what she feel about me, but I love her. She praised me every time about my dance. Oh God, I love you मैम, अगर आप सुन रहे हो ना यार, I really love you। मतलब मेरे को इतनी घटिया टीचरें मिली है ना, बट एक प्रतिभा मैम मुझे 11th में मिले थे, 10th में मिले थे सॉरी, और सुमेधा मैम 12th में। आई लव यू, आई लव यू। और सब तो बेकार, बहुत बेकार, मेरा स्कूल टाइम इतना बढ़िया रहा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर मेरी अब 12th था, फैमिली ऑलरेडी मेरी सपोर्टिव नहीं थी डांस को लेके, इतना बोलते नहीं थे, करने दे रहे थे, बट मुझे पता था कभी भी ये वो हो सकता है, वो कभी भी ना वो बेल बज सकती है कि भावना यू हैव टू शट, और वो टाइम आ गया था धीरे धीरे करके। मेरी डांस क्लास अच्छे से चल रही थी, कुछ बच्चे इडियट से आ गए थे क्लास के अंदर। ठीक है, एंड मैंने उस समय मैं थोड़ी इमोशनफुल थी कि भाई मेरी तरह और लोगों को डांस करने का मौका नहीं मिल रहा है, पीपल आर लाइक मनी नहीं होता था उनके पास इतना ना। तो मैंने उनको आने दिया क्लासेस में ना, और फिर ऐसे मैं मेरे पास क्राइसिस आ गया था मनी का, बट मैंने खुद पता था मैं रेंट का और थोड़ा बहुत ना टीचर का अमाउंट हम निकाल पाते थे, बट स्टिल थोड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। एंड मेरे फादर सेड 12th है भावना, बोर्ड है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, नंबर्स, ग्रेड्स, कैसे मैनेज होगा, कैसे कोप अप होगा। तो हम मैं थोड़ा फिर उसमें लग गई, उस चीज़ में कि यार मुझे ना ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, भी स्टडीज़ है। एंड क्लासेस में भी बहुत कलेश चल रहे थे, रेंट देना मेरे लिए बहुत मुश्किल, मतलब साल भर मैंने अपनी क्लास चलाई थी, बट फ्रॉम वेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे काम करना है नेक्स्ट टाइम के लिए, आई एम वेल प्रिपेयर्ड नाउ। ठीक है, तो मुझे क्लास अपनी ना फिर बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो फिर मेरी डांस क्लास बंद हो गई इवेंचुअली 12th में। फिर मैंने स्टडीज़ पे ध्यान दिया, बहुत बुरा लगा मुझे क्योंकि मेरा सामान वहाँ का भाई बहुत, मेरा उस समय 1.5 लाख लग गया था उससे ऊपर ही, कुछ स्पीकर में, मिरर्स टिरर्स लगवाने में। पर कहाँ मेरा मिरर गया, कहाँ पे मेरा सामान गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्टन्स तो यूज़ हो रहे हैं मेरे घर में, बट और सामान तो भाई पूछो मत कैसे ख़राब हुआ है। फिर उसके बाद ज़ुप 12th के बाद तुम कुछ भी करो, तुम ये करो, तुम वहाँ करो, तुम दिखाना करो, तुम ब्ला करो, तुम सब करो। भाई डांस क्लास गई मेरी, उसके बाद कुछ नहीं, मेरा भी 12th के बाद अपना जॉब वॉब में बिजी, अपने स्टडीज़ में बिजी, सब गया, सब 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 ड्रामा था सब कुछ।
कि उसके बाद ये करना वो करना। भाई नहीं, तुम्हारे ड्रीम्स की कहीं जगह नहीं है। अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक तुम्हें को आके सपोर्ट करे, मोटिवेट। और पहली बात, कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकता है, ना ही तुम कोई मोटिवेशन वीडियो सुन के या कहीं से मोटिवेट नहीं। अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू डू समथिंग, नो वन कैन मोटिवेट यू देयर। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम ही कर सकते हो। उसके लिए मोटिवेशन नहीं, उसके लिए विल चाहिए, उसके लिए इच्छा चाहिए, उसके लिए कि तुम्हें वो करना है, तुम वो करना चाहते हो। ये तुम्हें यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुम्हें वो करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। थोड़ा सा हिस्ट्री और बैकग्राउंड में थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा उस थॉट को लेकर कि तुम्हें करना है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी वो चीज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, सो हेयर आई गॉट द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन डांस। अभी मैं पहले जितनी अच्छी नहीं हूँ, पहले जितनी ब्रिलियंट नहीं हूँ, बट मैं पहले वाली ही भावना हूँ। तो आई कैन लर्न, आई कैन प्रैक्टिस, आई कैन डू एज मच एज प्रैक्टिस आई कैन डू। और मैं करूँगी अच्छे से। तो मैं अपना डांस की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हूँ। इतनी सारी बात बोल दी मैंने इसीलिए कि मैं अपने डांस की वीडियो अपलोड करूँगी। यू कैन सी मी लाइक हाउ आई डांस। अब मैं थोड़ी सी मैंने वेट भी 15 kg गेन कर लिया है, बट दैट डजंट स्टॉप मी। वो 15 किलो मुझे नहीं रोक सकता डांस करने से। आई विल डांस। पहले जितना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, पर आज थोड़ा कम अच्छा करूँगी, कल थोड़ा ज़्यादा अच्छा करूँगी, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा। और फिर आप मुझे देखना डांस करते हुए। डांस तो मैं करूँगी, जो भी सुन रहा है ना, मेरी क्लास भी बहुत जल्दी ओपन, बट आई विल नॉट। अभी चुप हो जाती हूँ मैं। अभी अपने ऊपर काम करते हैं। तो इस वीडियो के बाद श्योरली यू विल गेट माई डांस वीडियो ऑल्सो, जिसमें सब मैं डांस कर रहा है। मैं सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग सब कुछ देख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ घर पे, एंड आई विल पोस्ट इट। तो गाइस, मुझे सपोर्ट करना, मेरे डांस की जर्नी में मेरे साथ रहना। आई होप आपको मेरा डांस पसंद आएगा। अगर आपको लग रहा है लाइक इफ़ एनी डांसर वॉन्ट्स टू हेल्प मी, लाइक कमेंट से कैसे भी, इफ़ यू वांट टू, मुझे कुछ चीज़ समझ में आएंगी बाय कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं। इफ़ यू वांट टू हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़, I'm very happy to like have such comments if you really want to support me over there. So yeah guys, that's it for today. I hope मैं अच्छा करूँ, अपने फ्यूचर में अच्छा करूँगी। और आई फील रियली गुड ये सारी बात करके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डांस कर रही होंगी। टिल देन बाय।